प्यारे बच्चों, बापू के प्रति नामक पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इसमें 3 छंदों को हम पढ़ चुके हैं, 3 पद्यांशों को। अब हम आगे के अवतरण को देखेंगे। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। देखें, इस पद्यांश में पंत जी ने बापू को अर्थात महात्मा गांधी को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया है। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाश्विक शक्ति के कारागार में कैद होकर के त्राहि त्राहि पुकार रहा था, अर्थात लेखक ने जो ब्रिटिश कालीन भारत है और भारत के अतिरिक्त विश्व के अनेक देश ऐसे थे जो दूसरे देश के अधीन थे या ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और जो भी देश किसी अन्य देश के अधीन थे वहाँ पर वो विदेशी शासक उनको प्रताड़ित करते थे, उनको यातना देते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में बापू के संदर्भ में कह रहे हैं पंत जी कि ये समय ऐसा था जब मनुष्य के रूप में पशुवत व्यवहार करते थे विदेशी शासक। यानी कहने के तो वो मनुष्य थे, लेकिन उनकी जो वृत्तियाँ थी वो पाश्विक थी, और वो दूसरे मनुष्यों को मानव न समझकर पशु की भांति उसे प्रताड़ित करते थे। ऐसे समय में आपने संसार को उनके कैद से मुक्त कराने का क्या काम किया कि पशुबल की कारा, यहाँ कारा का अर्थ है कारागार, जेल, कि पाश्विक शक्ति के कारागार में संपूर्ण मानव समाज कैद था, और तब आपने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, मनुष्य को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उसकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। यानी उस समय जब विदेशी शासक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे तो लोगों के अंदर इतनी आत्मशक्ति नहीं थी, इतना आत्मबल नहीं था कि उनका खुलकर विरोध कर सके। लेकिन हे बापू, जब आपने इस धरा पर अवतरण लिया तो लोगों के अंदर आत्मबल को भरा, उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया, उन्हें आत्मविश्वास दिलाया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठा सके, अपने अधिकारों को मांगने का उनके अंदर एक आत्मबल जागृत हुआ। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और जहाँ मनुष्य आपस में ईर्ष्या द्वेष बस एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से घृणा कर रहे थे, तो उनको प्रेम का पाठ पढ़ा करके सिखलाए दुर्जय प्रेम युक्ति, उनको प्रेम का पाठ पढ़ा करके उन्हें भी मानवता से प्रेम करने का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने मानव और मानव के बीच की दूरियों को कम किया। देखिए, कहना चाहते हैं पंत जी कि हे बापू, आपने अपने आदर्शों से, अपने जीवन मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया कि जहाँ लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रखते थे, और वहाँ पर आपने उन्हें प्रेम के भाव से परिपूर्ण किया, प्रेम करना सिखाया, और इस तरह से उनको अनेक अवगुणों से दूर किया। वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। कहते हैं कि हे बापू,
आपने सिर्फ अपने शब्दों या अपने विचारों के माध्यम से ही लोगों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि आपने परिश्रम करके, स्वयं वैसा ही आचरण करके लोगों को सिखाया कि आपने परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उन सारे चीज़ों को, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि चीज़ों को अपने आचरण में स्वयं उतारा और इसके माध्यम से लोगों को जो है अपने आदर्श और अपने सिद्धांतों को सिखाया। अर्थात आप कथनी की तुलना में करनी को ज़्यादा महत्व दिए, इस कारण संसार का उद्धार हो सका। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पंत जी आगे कहते हैं कि हे समस्त विश्व से प्रेम करने वाले, विश्वानुरक्त, विश्व यानी संसार, अनुरक्त यानी प्रेम, तो विश्वानुरक्त अर्थात हे संपूर्ण विश्व से प्रेम करने वाले, हे अनासक्त और समस्त विकारों से या आसक्ति से विरक्त रहने वाले महात्मन, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आपने अपना सब कुछ त्याग करके अपने मुक्ति के मार्ग को खोल दिया और इस तरह से आपने मुक्ति प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर ली। देखें, लेखक कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन मूल्यों, अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों को सिर्फ अपने विचारों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसे अपने आचरण में उतारा और इस प्रकार उनके आचरण से प्रभावित होकर अन्य भी अपने आचरण को मजबूत बनाया, अपने आचरण को सुधारा और इस तरह से बापू ने संसार का उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं विश्वानुरक्त ये हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, कि हे संपूर्ण विश्व से प्रेम करने वाले महात्मन, संपूर्ण आसक्तियों से विरक्त रहने वाले, आपने अपना सर्वस्व त्याग करके अपने मुक्ति के मार्ग को खोल लिया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो हमने देखा कि कवि ने यहाँ पर महात्मा गांधी को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया है और इस तरह से बापू के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए हैं। रस इसमें भी शांत रस, बिल्कुल मुक्तक शैली है, स्वच्छंद, इसलिए छंदों की दृष्टि से स्वच्छंद, उपमा अलंकार भी है, रूपक अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, प्रसाद गुण है और भाषा बिल्कुल परिष्कृत हिंदी या तत्संप्रधान हिंदी। अब इससे संबंधित प्रश्न 3-4 प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न तो आप जानते ही हैं कि एक इसके संदर्भ से संबंधित, दूसरा किसी भी पंक्ति का आशय पूछ लिया जाए, भाव पूछ लिया जाए, तीसरा कि कवि ने बापू को किस रूप में दर्शाया है, तो जग के उद्धारक के रूप में या संसार के उद्धारक के रूप में दर्शाया है। और एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बापू ने किस बात पर विशेष महत्व दिया, तो बापू ने करनी की अपेक्षा कथनी पर ज़्यादा बल दिया या उसको ज़्यादा महत्व दिया कि उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को सिर्फ विचार के रूप में ही नहीं बल्कि उसे आचरण में उतार करके संसार को संदेश दिया। अब जैसे कई शब्द हैं ऐसे जिसका कि विलोम पूछ लिया जाए, जैसे घृणा है तो प्रेम हो गया, और इसी तरह से जैसे वर शब्द है इसका अर्थ पूछ लिया गया, वर यानी श्रेष्ठ। जैसे विश्वानुरक्त शब्द है, इसमें मान लीजिए पूछ लिया, इसमें संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं, तो संधि विच्छेद हो जाएगा विश्व प्लस अनुरक्त, और यानी विश्व से प्रेम करने वाले या विश्व में अनुराग रखने वाले। अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम, अनुराग से अनुरक्त बना है, तो विश्व प्लस अनुरक्त दीर्घ संधि है इसमें,
अब हम आगे के छंदों को देखेंगे। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नवजीवन आशा स्पृहा लाद, मानवीय कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। देखें, इस अवतरण में पंत जी ने महात्मा गांधी को नवयुग के सूत्रधार के रूप में प्रतिष्ठित किया है, या आत्मिक शुद्धि के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कहते हैं पंत जी कि उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। अर्थात कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व न देकर लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी। यानी कहना क्या चाहते हैं पंत जी कि हे बापू, आपने जो चरखा आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन में चरखा आंदोलन, कि जिससे कि हम विदेशी वस्तुओं का, उस समय स्वदेशी आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने चलाया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने की बात की जा रही थी या अपनाया जा रहा था। और उसी परिप्रेक्ष्य में चरखा आंदोलन चला कि घर घर चरखे चलाए जाते थे, उससे सूत काट कर वस्त्र बनाए जाते थे और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। तो यहाँ पर जो है उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं पंत जी कि हे बापू, आपने जो चरखा आंदोलन चलाया था वो वास्तव में सिर्फ एक चरखा आंदोलन मात्र नहीं था कि इससे हम मात्र वस्त्र ही बनाएंगे, बल्कि इस आंदोलन के माध्यम से आपने लोगों को उनकी कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, या उन्हें अकर्मण्यता त्याग कर कर्मरत रहने की सीख दी, कि आपका चरखा आंदोलन लोगों की भौतिक आवश्यकता पूर्ति का साधन भी बना और इसके साथ साथ आपने उड़के चरखे में, आपने अपने हृदय रूपी चरखे से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त जो वासनाजन्य विकार था, वासनाजन्य जो विषय जनित विकार यानी वासनाजन्य जो विकार था, एक तरफ तो महात्मा गांधी भौतिक रूप से चरखा आंदोलन चला करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम कर रहे थे, और अपने देश के प्रति अपने मन में स्वाभिमान की भावना को जगाने का काम कर रहे थे कि हम अपने देश की वस्तुओं को स्वयं बनाएंगे और उसका प्रयोग हम स्वयं करेंगे, इस तरह के भाव को जगा रहे थे। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उड़के चरखे में, यानी आप अपने हृदय रूपी चरखे से युगों युगों से मानव के हृदय में व्याप्त जो वासनाजन्य विकृतियां थीं, उन विकृतियों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अर्थात आपने इस चरखा आंदोलन के माध्यम से लोगों के हृदय में सत्य अहिंसा की पवित्र गूंज उत्पन्न किया, या सत्य अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत को गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कि एक तरफ जब चरखा चलता था तो एक आवाज़, एक ध्वनि उत्पन्न होती थी जो वातावरण को गुंजायमान कर देती थी, लेकिन पंत जी कहना चाहते हैं कि आपने अपने विचारों की गूंज को सत्य अहिंसा प्रेम जैसे विचारों की गूंज से संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। यहाँ आत्मा के निनाद से आशय है कि आपने मनुष्य के अंदर की
जो विकार थे, विकार कैसे, यानी ईर्ष्या द्वेष का भाव, हिंसा का भाव, घृणा का भाव, यहाँ जाति धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रखते थे। इन भावों को आपने, इन विकारों को आपने निकाल दिया और उनके अंदर सत्य, हिंसा, प्रेम जैसे भाव को भर करके इस तरह का जो है आत्मिक संगीत से संपूर्ण धरती और आकाश को, निनाद का अर्थ होता है, निनाद यानी संगीतमय गूंज, तो इस तरह के भावों की गूंज को धरती और आकाश, इस तरह के भावों की गूंज से धरती और आकाश को गुंजयमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन, आशा, स्पृहा, लाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कहते हैं कि हे बापू, इस तरह से आपने खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को एक जन आंदोलन भी बना दिया और इस तरह से लोगों के जीवन में आशा और उल्लास का रंग भर दिया कि खादी के वस्त्रों का निर्माण करके जिस और उसे विभिन्न रंगों से रंग दिया और उसके साथ साथ लोगों के जीवन को भी आशा और उल्लास के रंग से रंग दिया। नवजीवन, आशा, स्पृहा, आह्लाद। स्पृहा यानी इच्छा, आह्लाद यानी प्रसन्नता। कहना क्या चाहते हैं कि जब पराधीन भारत था, लोग ये सोच रहे थे कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम कैसे क्या करें, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया तो लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जगा, एक स्वाभिमान का भाव जगा और जीवन के प्रति आशा की नई किरणें दिखाई दी। इसलिए लोगों के मन में प्रसन्नता और नई नई इच्छाओं ने जन्म लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो आपने चरखा आंदोलन के माध्यम से खादी वस्त्रों का निर्माण किया, उसे विभिन्न रंगों से रंगा और लोगों को भी जीवन के प्रति नई आशा, नए उल्लास, नई प्रसन्नता के रंग से रंग दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कहते हैं पंजी की हे बापू, इस तरह से तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात हुआ, यानी नई मानवता के निर्माण का सूत्रपात हुआ। या कहते हैं कि हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं से मानवता को मुक्ति दिलाई, तो दूसरी तरफ मशीनीकरण हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, तो दूसरी तरफ मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश दिया। कहने का भाव क्या है कि जब चरखा आंदोलन चला तो एक तरफ लोगों के अंदर जो निराशा का भाव था, उनके अंदर जो आत्महीनता का भाव था, ये सारे भाव समाप्त हो गए। उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई जोश, एक नई आत्म शक्ति उत्पन्न हुई। तो एक तरफ तो लोगों को उन विकारों से मुक्त कराया और दूसरी तरफ जो है मशीनीकरण को चुनौती दे करके लोगों को कर्म में रत रहने के लिए संदेश भी दिया कि अकर्मण्यता त्याग करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र दोनों ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी को पंत जी ने नवयुग के सूत्रधार के रूप में इसमें प्रतिष्ठित किया है। रस भी इसमें शांत रस है, क्योंकि महात्मा गांधी का गुणगान किया गया है, उनके प्रति एक श्रद्धा भाव व्यक्त किया गया है। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे उर का अर्थ होता है हृदय, विषय जनित यानी वासना से उत्पन्न, विषाद यानी दुख, प्रवाद यानी चुनौती, स्पृहा यानी इच्छा, आह्लाद यानी प्रसन्नता। और जैसे अगर इसमें अलंकार पूछा जाए तो अलंकारों की दृष्टि से उर्के चरखे में कात सूक्ष्म, उर्के चरखे इसमें जो है
रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जैसे युग युग, रंग रंग, ऐसे जो शब्द हैं इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास है और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, ओज गुण है। अब आगे के छंदों को हम देखेंगे। देखें, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जो भी काव्यगत विशेषता इसमें बताई जा रही है, इसी से संबंधित आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी एक पंक्ति दे दिया गया, उसका भाव पूछ लिया गया, या इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा, गुण, शब्द शक्तियाँ, ये चीज़ें पूछी जाती है। किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया गया, किसी शब्द का जो है किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया गया, या किसी शब्द का विलोम पूछ लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो काव्यगत विशेषता में बताई जाती हैं, वही चीज़ें प्रश्नों के रूप में भी पूछी जाती हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। अब हम आगे के अवतरणों को देखेंगे। पंत जी ने महात्मा गांधी को देश के उद्धारकर्ता के रूप में भी दर्शाया है, और साथ साथ इस धरती पर उनके अवतरण की तुलना श्री कृष्ण के जन्म से की है। यानी जिस तरह से श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लेकर के तत्कालीन समय में, यानी उस द्वापर युग में, लोगों को कंस के अत्याचार से, उसके अन्याय से, उसके अनाचार से मुक्ति दिलाई, उसी तरह से महात्मा गांधी भी इस धरती पर अवतरण करके, या इस धरती पर जन्म लेकर के मानवता को गुलामी की दास्ता से, या अंग्रेजी शासन व्यवस्था की दास्ता से मुक्त कराई, या यूँ कह लें विस्तारवादी और साम्राज्यवादी सोच से मुक्ति दिलाई। तो इसीलिए महात्मा गांधी की तुलना कवि ने श्री कृष्ण से की है, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था की तुलना कंस से की है। दूसरी चीज़ कि जो चूँकि तत्कालीन भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, गुलाम था, तो अंग्रेज जिस तरह से हमारे देशवासियों या हम पर अत्याचार करते थे, उसी अत्याचार को उन्होंने कहा पशु बल आक्रांत। यानी वो अंग्रेजों की वृत्ति पशुवत थी, और वो दूसरों के साथ भी पशुवत व्यवहार करते थे। उनकी सोच मानवतावादी नहीं थी, और गुलामों को, या जो उनके अधीन थे, जिन देशों पर उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था, उनको भी वो पशु ही समझते थे। उनके साथ पशुवत आचरण करते थे, उनको यातना देते थे, पीड़ा देते थे। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आया है कि बंदिनी मानवता पशुबल आक्रांत, कि साम्राज्यवादी शक्ति रूपी पशुवत व्यवहार से संपूर्ण मानवता जब त्रस्त थी, डरी हुई थी, तो उससे मानवता को आपने मुक्त कराया। और श्रृंखला क्या थी? जैसे कारागार में जब श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने डाल दिया था, तो उनके माता पिता के पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों के अधीन था भारत, तो उसमें जो बेड़ियां थी वो गुलामी की बेड़ियां देशवासियों के हाथ पैरों में पड़ी हुई थी, और पहरेदार के रूप में निर्मम शासक थे। तो इस तरह से इन रूपकों के माध्यम से कवि ने बापू को उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया है। देखें, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी मानवता। कहते हैं पंत जी कि हे बापू, जब आपने इस धरा पर जन्म लिया, अवतरण लिया, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है कंस की तरह से था, या अंग्रेजी शासन व्यवस्था ही कंस के रूप में था, और उसमें बंदिनी मानवता और
उसमें समस्त देशवासी जो है बंदी की तरह से उस साम्राज्यवादी नीति के अधीन कैद थे कि बंदिनी मानवता। समस्त देशवासी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के अधीन थे। पशुबल आक्रांत, उनकी अत्याचारों से सब भयभीत थे। आक्रांत यानी डरे हुए। उनकी पशुवत जो आचरण करते थे वो देशवासियों के साथ, उनके इस अत्याचार से सभी आक्रांत थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। और उस समय जो है यह संपूर्ण देश ही एक कारागार के रूप में था, जिसमें अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति या अंग्रेजों का साम्राज्यवाद कंस की तरह था। संपूर्ण देशवासी बंदिनी की तरह यानी कैदी की तरह से थे और गुलामी की बेड़ियां उनके हाथ पैरों में पड़ी थी। प्रहरी बहुनिर्मम शासन, और निर्मम शासक जो है प्रहरी की तरह, जैसे जेल में पहरेदार होते हैं उसी तरह से उस समय के जो अंग्रेजी निर्मम शासक थे वही प्रहरी थे। और पदशक्ति भ्रांति, जो अपने शासन सत्ता के पद में अहंकार में भ्रमित थे। और इस तरह से वो भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। कारागार में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नद पद प्रणत संत। कहते हैं कि हे बापू, इस तरह से ऐसी स्थिति में आपने श्री कृष्ण की भांति इस पराधीन भारत में जन्म लेकर के भारतवासियों को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराया। कि कारागार में दे दिव्य जन्म, जिस तरह से श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर के मथुरावासियों को उसके कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था, उसी तरह से आपने पराधीन भारत में जन्म लेकर के संपूर्ण देशवासियों को मुक्त कराया था अंग्रेजी शासन रूपी कंस के अत्याचार से। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। और श्री कृष्ण के जन्म से जोड़ते हुए ही महात्मा गांधी के कार्यों का उल्लेख वो इस तरह से कर रहे हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और जब उनके पिता वासुदेव जी उन्हें वसुदेव जी लेकर के अपने मित्र के यहाँ गोकुल जा रहे थे, उस समय यमुना नदी में बहुत बाढ़ आ गई थी। और जैसे ही यमुना के जल का स्पर्श श्री कृष्ण के चरणों से हो जाता है, यमुना नदी शांत हो जाती हैं। उसी से समानता दर्शाई है कि जनशोषण की बढ़ती यमुना। तो उस समय पराधीन भारत में अंग्रेजों की अत्याचार या शोषण रूपी नदी जो है वो बढ़ गई थी। और जैसे ही महात्मा गांधी के चरणों का पदार्थ में स्पर्श पाई, यानी जैसे ही महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ, तो जनशोषण रूपी जो नदी थी, अत्याचार रूपी जो नदी थी, वह भी धीरे धीरे शांत होने लगी। कि जनशोषण की, यहाँ रूपक अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। कि इस तरह से हे बापू, आपके समक्ष अत्याचार और शोषण की प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था उसी तरह से झुक गई जिस तरह से कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर यमुना नदी शांत हो गई। और आगे कहते हैं कि हे बापू, इस तरह से आपके अहिंसात्मक विरोध के समक्ष अंग्रेजों की एक न चली और आपके प्रयासों से
अंग्रेजों को इस देश को छोड़ना ही पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से इस कविता में पंत जी ने महात्मा गांधी को एक उद्धारक के रूप में भी दर्शाया है, रस की दृष्टि से वीर रस, और अंग्रेजी साम्राज्य की तुलना कंस से की है। उस समय की पराधीन भारत की तुलना बंदिनी की भांति यानी कैदियों की तरह से थी, तो इसलिए बंदिनी से कैदी से की है। और महात्मा गांधी की तुलना श्री कृष्ण से की है। रूपक अलंकार है इसमें, अनुप्रास भी है और दृष्टांत भी अलंकार भी है, यानी श्री कृष्ण से तुलना करके जो है दृष्टांत एक पेश किया है। तो दृष्टांत अलंकार भी है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ है, ओज गुण है, भाषा बिल्कुल तत्सम प्रधान हिंदी है। अब इससे संबंधित प्रश्न इसी तरह के पूछे जा सकते हैं कि कवि ने महात्मा गांधी की तुलना किससे की है, तो कवि ने महात्मा गांधी की तुलना श्री कृष्ण से की है। और कवि ने कंस किसे बताया है, तो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को कंस बताया है। बंदिनी के रूप में किसे दर्शाया है, मानवता को दर्शाया है या भारतवासियों को दर्शाया है। और इस तरह से जो है कई ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग पूछे जा सकते हैं। जैसे निर्मम शब्द है, तो इसमें पूछ लिया गया कि निर्मम शब्द में उपसर्ग बताइए और मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द है इसमें मम और निर इसमें उपसर्ग है। इसी तरह से किसी शब्द में जैसे ये पूछ लिया गया कि आप इसमें जैसे बलाक्रांत शब्द है, इसमें आप बताइए संधि, तो बल प्लस आक्रांत, बलाक्रांत ये शब्द हो गया। इसी तरह से कारागृह शब्द है, इसका अर्थ बताइए, तो यानी कारागृह यानी कारागार, जेल जिसे कहते हैं। और जैसे प्रणत शब्द है, प्रणत का अर्थ बताइए, तो प्रणत यानी विनीत या झुकी हुई, नत, नत यानी नीचा। दिव्य शब्द आया है, तो दिव्य का अर्थ बताइए, दिव्य यानी विराट, अलौकिक। अब आगे के अवतरण की व्याख्या हम देखेंगे। काराथी संस्कृति विगत भित्त, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम्मा भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस पद्यांश में पंत जी ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किया है और उनके प्रति अपनी भक्ति भाव को भी अर्पित किया है कि किस तरह से महात्मा गांधी ने इस संसार का, इस मानवता का उद्धार किया। कहते हैं पंत जी कि काराथी संस्कृति विगत भित्ति, यहाँ कारा यानी कारागार, और मानवता उसमें बंदिनी की तरह से थी, कैदी की तरह से थी, कैद थी। विगत यानी पिछली, भित्ति यानी दीवार, जयत यानी जीत। ये कुछ कठिन शब्दों का अर्थ मैं बता रही आपको। नृतम यानी सत्य, नान नृतम यानी असत्य। अब देखें इसके अर्थ को
कहते हैं पंत जी की हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से पराधीन थी, यानी अंग्रेजी शासन के अधीन थी, अंग्रेजी शासन सत्ता के पराधीन थी और वहाँ कैद थी। यहाँ लोग अनेक तरह के दीवारों के अंदर कैद थे, जकड़े हुए थे। जैसे कारागार में अनेक कमरे होते हैं, उसमें कैदी रखे जाते हैं, उसी तरह से कवि ने संपूर्ण देश को ही जैसे कारागार के रूप में चित्रित किया है। जैसा कि अपने पिछला छंद पढ़ा और अंग्रेजी शासन सत्ता को जो है एक तरह से कंस के रूप में दर्शाया था। तो जो अंग्रेजी शासन सत्ता के अधीन जो अधीनता थी, वही जो है जेल के रूप में थी, और जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के निवासी थे, वही कारागार माने कैदी के रूप में थे। तो कहना क्या चाहते हैं पंत जी कि हे बापू, भारतीय जो संस्कृति थी, चूँकि कई सौ वर्षों से सिर्फ अंग्रेजों के ही अधीन हमारा देश नहीं रहा, इसके पहले तुर्क जो आक्रमणकारी आए थे, विदेशी आक्रमणकारी, आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें अपने तमाम लोधी वंश और खिलजी वंश, गुलाम वंश, अनेक वंश तुर्क आक्रमणकारियों के थे। मुगल वंश अंतिम में मुगल ही थे, सब विदेशी शासक थे, तुर्क आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटने के उद्देश्य से इस पर आधिपत्य जमाया, हमारी संपदा को भी नष्ट किया, लूट ले गए और हमारी संस्कृति को भी बहुत क्षति पहुंचाई। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि हमारा देश जो है पराधीन था और इन शासकों ने हमारी संस्कृति को भी कैद कर लिया था, कि भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, गुलाम थी, पराधीन थी, और यहाँ के लोग जाति, धर्म, अर्थ, शिक्षा आदि बहुत से बंधनों से जकड़े हुए थे। बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जगजीवन भू विभक्त, कि अनेक तरह के दीवारों के अंदर कैद थे, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय इत्यादि के दीवारों में कैद थे। यहाँ कारा थी संस्कृति हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो इन विदेशी आक्रांताओं के अधीन थी, उसके पराधीन थी। और दीवार, इस कारागार की दीवारें क्या थी, जिसमें संपूर्ण मानवता या संपूर्ण भारतीयता कैद थी, वो दीवारें थी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय इत्यादि दीवारों के अधीन मानवता कैद थी। जग जीवन, संपूर्ण संसार का जीवन ही बंदी के रूप में था। भू विभक्त, सब बटे हुए थे। विज्ञान मूढ़, ज्ञान विज्ञान से रहित थे, ज्ञान विज्ञान से बिल्कुल हीन थे, मूढ़ थे, मूर्ख थे, जन प्रकृति काम। और ऐसी स्थिति में आपने अपने विचारों के माध्यम से इन्हें मुक्त कराया। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, कहते हैं कि हे बापू, इस प्रकार से लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए आप उद्धारक बन करके आए, आप बंधन मुक्त करने वाले के रूप में आए। और इस तरह से कि आपने जन जन में यह संदेश भी फैलाया कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठ हैं, कि आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्यनाम, कि एक तरफ तुम आपने मानवता को अनाचार और अत्याचार से मुक्त कराया, दूसरी तरफ मानवता की आत्मिक मुक्ति भी कराई। भौतिक मुक्ति तो कराई ही, उनकी आत्मिक और आमुष्मिक मुक्ति भी कराई।
आपने यह बताया कि वास्तव में जितने भी बंधन हैं जिसके लिए मनुष्य जो है अनीतिगत कार्य कर रहा है, ये सारे बंधन मिथ्या हैं, झूठ हैं, और सत्य तो सिर्फ परमात्मा है। कि आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, कि सारी सांसारिकता मिथ्या है और वास्तव में सत्य और शाश्वत तो सिर्फ परमात्मा है। नानृतम जयति, और आपने संसार को यह भी बताया कि नानृतम, ना अनृतम, न अनृतम, न यानी नहीं, अनृत यानी सत्य, असत्य, न यानी नहीं, अनृत यानी असत्य, यानी असत्य की जीत नहीं होती। नानृतम अनृतम जयति, यानी असत्य की जीत नहीं होती। सत्यम्मा भय, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अर्थात लोगों को भौतिक अत्याचारों से मुक्त कराने के बाद आपने उसकी आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी दिखाया और यह बताया कि संसार की समस्त चीज़ें मिथ्या हैं, ये संसार नाशवान है और वास्तव में सत्य तो सिर्फ ईश्वर ही है और वही शाश्वत है, वही चिरंतन है। असत्य की जीत नहीं होती, सर्वदा सत्य की जीत होती है। यह भी आपने मानवता को बताया। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इसलिए अंत में कहते हैं कि हे ज्ञान की दिव्य ज्योति, आपको सत सत प्रणाम, या ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले हे युग पुरुष बापू, आपको सत सत प्रणाम। तो इस पद में पंत जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान भारत के लोगों की जो दयनीय दशा थी उसका भी चित्रण किया है और महात्मा गांधी के कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी वंदना भी की है। इसलिए इसमें शांत रस, भाषा बिल्कुल तत्सम प्रधान हिंदी या संस्कृत निष्ठ हिंदी, स्वच्छंद, छंद की दृष्टि से रूपक और अनुप्रास अलंकार, अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियाँ, प्रसाद गुण। अब जैसे कि इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो जैसे कि एक प्रश्न ये बनेगा कि महात्मा गांधी के कार्यों का किस प्रकार से उल्लेख किया है कवि ने। एक प्रश्न कि नानृतम का अर्थ बताएं। नानृतम यानी असत्य। अगर इसी में एक प्रश्न और बनेगा कि नानृतम में संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा न प्लस अनृतम। न यानी नहीं, अनृत यानी सत्य, असत्य, असत्य। तो इस तरह से एक प्रश्न ये बन गया। और अब ये पाठ पूरा हो गया। अगले दिन से हम महादेव वर्मा के गीतों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए